हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है डिकोयस, जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका सेकेंड पार्ट भी है। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है और आपके 50 कमेंट्स मुझे आएंगे तो इसका सेकेंड पार्ट भी मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत दो कॉलेज स्टूडेंट से होती है जिनका नाम ल्यूक और रोजर होता है। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं और यहाँ पर वो लोग वर्जिनिटी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरे सीन में हमें ल्यूक कपड़े धुलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़कियां आती हैं जिनका नाम लिली और सारा होता है। ये बातों ही बातों में उसे सेड्यूस करने लगती हैं। लिली ल्यूक को अपना रूम नंबर बताती है और वहाँ पर कुछ सामान छोड़ के चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ल्यूक तो इसी जुगाड़ में था, तो वो तुरंत सामान उठाता है और उसके रूम की तरफ चला जाता है। डोर लॉक नहीं होता है तो वो सीधा अंदर घुस जाता है। रूम का टेम्परेचर काफी डाउन होता है। ल्यूक सामान रखता है और लिली के कपड़ों के पास जाता है, उनको टच करता है और उसको फील करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे लिली के आने की आवाज आती है और वो वहीं अलमारी में छिप जाता है। अब रूम में लिली और सारा आती हैं और वो विंडो को ओपन कर देती हैं ताकि रूम और भी ज्यादा ठंडा हो जाए। अब ल्यूक और सारा एक दूसरे के कपड़े हटा देती हैं। ये सारा नजारा ल्यूक कबर्ड से देख रहा होता है। के बाद लिली के पेट से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और सारा उन पे एक स्प्रे छिड़क देती है। इससे लिली सेटिस्फाइड हो जाती है और ल्यूक ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो अलमारी से ये सब देख लेता है। और वो दोनों जब चली जाती हैं तो वो अलमारी से बाहर आता है और वो स्प्रे की बोतल उठाकर देखता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन होता है जो कि इंसान की बॉडी को जमा सकता है। पर लिली को तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए ल्यूक सोचता है कि शायद लिली इंसान नहीं है। ल्यूक सीधा रोजर के पास जाता है और उसे लिली के बारे में सब कुछ बता देता है, पर रोजर उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद ल्यूक अपनी फ्रेंड एलेक्स और गिब्बी से मिलता है। यहाँ पर वो सबको फिर से लिली के टेंटिकल्स के बारे में बताता है, पर इस बार फिर से उस पर कोई यकीन नहीं करता है और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसके बाद ये लोग एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर लिली और सारा भी होते हैं, क्योंकि वो पार्टी कॉलेज में ही होती है। यहाँ पर रोजर और सारा की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी लिली ल्यूक के पास आती है और उसे डांस के लिए पूछती है, तो ल्यूक बोलता है कि मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही तो हूँ। लिली ल्यूक के साथ डांस करने लगता है और देखिए तो सब कुछ पता होने के बाद भी ल्यूक उसके साथ डांस करता है और इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। यहाँ पर लिली फिर से ल्यूक को सेड्यूस करती है और उसे किस पे देती है। इसके बाद एक लेडी अनाउंस करती है कि हमारे फुटबॉल के कैप्टन बॉबी हमारे साथ में है और वो कॉलेज की न्यू आइस क्वीन का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बॉबी स्टेज पर आकर लिली का नाम लेता है, जिसकी वजह से लिली खुशी से झूमने लगती है। अब लिली, जो कॉलेज की न्यू आइस क्वीन है, वो स्टेज पर जाती है और बॉबी को थैंक यू बोलकर उसको किस भी करती है। इसके बाद वो दोनों डांस भी करते हैं। ल्यूक को ये सब देखकर जेलसी फील होती है और फिर ल्यूक बॉबी को मारने लगता है। बॉबी ल्यूक पर भारी पड़ता है और उसे धुन देता है। इसके बाद ल्यूक क्लब से बाहर आ जाता है और एलेक्स उसके पीछे आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद में बॉबी, लिली और बॉबी भी क्लब से बाहर निकलते हैं और लिली बॉबी को जंगलों में दूर ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी लिली की बॉडी से फिर से वही टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और उन्हीं टेंटिकल्स में से एक टेंटिकल बॉबी के मुंह में घुस जाता है और बॉबी वहीं बर्फ में जम जाता है। दूसरे सीन में हमें रोजर बाथरूम में दिखाया गया है, जहां पर सारा आती है और उसे किस करने लगती है। इसके बाद उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करती है, तो रोजर बोलता है मैं भी वर्जिन हूँ और मैं फर्स्ट टाइम बाथरूम में नहीं करना चाहता। फिर सारा रोजर से कहती है कि मुझे तो 1 नाइट ही स्टे करना है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, और उसे लूजर कह के वहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद ल्यूक और रोजर अपने रूम में होते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर अमांडा आती है। वो ल्यूक की बचपन की दोस्त भी होती है और वो उसे बताती है कि कल रात बॉबी की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी हमें जंगल में मिली है। अब अमांडा ल्यूक को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। ऑफिसर्स को ल्यूक और बॉबी की लड़ाई का पता होता है, इसीलिए वो ल्यूक पर ही शक करते हैं। दूसरे सीन में हमें बॉबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि उसकी मौत ढेर सारा ठंडा लिक्विड पीने की वजह से हुई है
और ल्यूक ने उसे नहीं मारा है, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद ल्यूक पुलिस ऑफिसर्स को लिली के टेंटिकल्स वाली बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। इसके बाद ल्यूक एलेक्स के पास जाता है और उसे कन्विंस करता है कि लिली इंसान नहीं है और वो उससे हेल्प भी मांगता है। इसके बाद वो अपने रूम में और बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है। दूसरे सीन में हमें गिबी और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा को दिखाया गया है और वो दोनों रात में एक मकबरे में आकर एक स्लैब के ऊपर ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी नताशा के पेट से भी बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं, जैसे कि लिली के थे, और नताशा का भी एक टेंटिकल निकलकर उसके मुंह में जाता है और गिबी वहीं पर ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ ल्यूक लिली के टेंटिकल्स वाली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए उसकी तरफ जाता है और उसे इम्प्रेस करके अपने घर भी ले आता है, जहां उसने हिडन कैमरे लगा रखे होते हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है, जो एक रूम में बैठकर हिडन कैमरे की सारी फुटेज देख रही होती है। पर लिली की नज़र कैमरे पर पड़ जाती है और वो अपनी पावर से कैमरे को खराब भी कर देती है और वो समझ जाती है कि ल्यूक उसके बारे में सब कुछ जान चुका है और वो ल्यूक को मारने के लिए अपने पेट से टेंटिकल्स को निकालती है और उन्हीं में से एक टेंटिकल्स पास रखी कैंडल से टकरा जाता है और बेड पर आग लग जाती है। और ये देख जलती हुई आग को देखकर लिली की जो फटती है ना, वो पूरी की पूरी एक जीभ में ही कन्वर्ट हो जाती है और रूम से 9-2-11 हो जाती है, यानी कि भाग जाती है। ये देखकर ल्यूक समझ जाता है कि लिली आग से डरती है और वो सोचता है कि लिली, जो कि एक जानवर है, वो सिर्फ ठंडी जगह पर रह सकती है, इसीलिए वो आग से डर गई है। ल्यूक जब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखता है तो वो पूरी बेकार होती है, क्योंकि उसमें एलियन और उस जीव का कोई नामो निशान भी नहीं होता है और इसका कोई प्रूफ भी नहीं उसके पास होता है। दूसरी तरफ हमें रोजर दिखाया गया है, जो कि लिली से फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के लिए सारा के साथ दिखाया गया है। रोजर बातों बातों में सारा को बताता है कि उसका फ्रेंड ल्यूक उसे और लिली को एक एलियन समझता है और लिली से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। यहाँ पर सारा नाराज हो जाती है। फिर सारा कहती है कि हाँ, ये सच है, हम एलियंस हैं और हम अर्थ पर 2 साल पहले आए थे। और वो बताती है कि हमारे प्लेनेट पर एक बीमारी की वजह से सारे मेल मर गए हैं और हमारे प्लेनेट पे मेल प्रेग्नेंट होते थे और बच्चों को जन्म देते हैं। सारा इमोशनल हो जाती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हम बच्चों को पैदा करने के लिए यहाँ आए हैं। हम फीमेल्स लोग अपने टेंटिकल्स मेल के गले के अंदर डालते हैं और अपना फायदा उनके पेट में छोड़ देते हैं, बट इंसान इस प्रोसेस को झेल नहीं पा रहे हैं और जैसे ही हम उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं वो जम जाते हैं और मर भी जाते हैं। और यहाँ पर हमें भी पता चल जाता है कि ये लोग एलियंस ही हैं और ये अपनी रेस को आगे बढ़ाने आए हैं। आगे सारा रोजर से कहती है, मैं सबसे अलग हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती। सारा की सारी बातें सुनकर रोजर सारा से कहता है, क्या तुमने कभी इंसानों वाला तरीका ट्राई किया है? हो सकता है कि तुम शायद हमारे तरीके से प्रेग्नेंट हो जाओ। इसके बाद वो दोनों इंसानों वाले तरीके से इंटीमेट होते हैं और इसमें रोजर को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है, जिसके हाथ में फायर स्प्रे होता है और उसी टाइम पे रोजर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से एक मकड़ी निकलती है। इसके बाद ल्यूक सब समझ जाता है कि यहाँ काम हो चुका है। इसके बाद वो गुस्से में सारा के ऊपर गर्म पानी डाल देता है और सारा अपने एलियन रूप में आ जाती है और वहाँ से भाग भी जाती है। रोजर अभी जिंदा था, इसलिए ल्यूक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर रास्ते में रोजर भी मर जाता है और ल्यूक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर ल्यूक की पुलिस ऑफिसर फ्रेंड अमेंडा उससे मिलने आती है और ल्यूक उसे कन्विंस कर लेता है कि कॉलेज में सबकी मौत के पीछे लिली और सारा ही हैं और अमेंडा से हेल्प मांगता है। इसके बाद ल्यूक फ्लेम गन लेकर और गर्म पानी लेकर सारा, नताशा और लिली के पास जाता है और वो गर्म पानी नताशा के ऊपर फेंकता है। वो अपने एलियन रूप में आ जाती है और ल्यूक फ्लेम गन से उसे जलाकर मार देता है। इसके बाद लिली ल्यूक से माफ़ी मांगती है, पर ल्यूक फ्लेम से आग लगाता है और लिली भी एलियन रूप में आ जाती है और अमेंडा उसे गन से शूट करके मार देती है। अब सारा यहाँ से भागने लगती है और ल्यूक और अमेंडा उसका पीछा करते हैं। इसी बीच ल्यूक की फ्लेम गन की गैस खत्म हो जाती है
और सारा ये समझ जाती है और ल्यूक पर हमला कर देती है। इसके बाद अमेंडा वहां आ जाती है और वो फिर से भाग जाती है। इसके बाद वो जब बेसमेंट में होती है तो ल्यूक वहां के गर्म पानी वाला पाइप तोड़ देता है और इसकी स्टीम से सारा भी मर जाती है। दूसरी सीन में हमें ल्यूक एलेक्स के साथ दिखाया गया है। ल्यूक एलेक्स से आई लव यू बोलता है और वो दोनों एक रूम में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एलेक्स के पेट से भी टेंटिकल्स निकलते हैं, मतलब एलेक्स भी एलियन ही है। इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट भी है। अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।